हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू नारायण। दोस्तों, यह है बिहार के दरभंगा जिले में स्थित लहरिया सराय जामा मस्जिद, जो अपने शांत वातावरण, भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यह मस्जिद मुख्य रूप से स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रमुख इबादतगाह, जहां शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा की जाती है, और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में सदियों से सक्रिय रही है। जामा मस्जिद का अर्थ वह स्थान होता है जहां शुक्रवार को सामूहिक रूप से जुमे की नमाज अदा की जाती है। लहरिया सराय की यह मस्जिद स्थानीय स्तर पर त्योहारों, रमजान के दौरान इबादत और सामुदायिक मिलन का मुख्य केंद्र है। लहरिया सराय, जो कभी दरभंगा राज के समय से ही एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और रिहायशी इलाका रहा है, वहां इस मस्जिद ने क्षेत्र के इस्लामी इतिहास और सामाजिक ताने बाने को सहेज कर रखा है। बिहार के बाकरगंज इलाके की जामा मस्जिद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुरानी धार्मिक जगह है। इसका इतिहास सदियों पुराना है और यह क्षेत्र में इस्लाम धर्म के इतिहास और भाईचारे का एक प्रमुख केंद्र है। इतिहास के अनुसार दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा क्षेत्र में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। दरभंगा के किलाघाट में स्थित शाही जामा मस्जिद के एक पुराने शिलापट यानी पत्थर पर लिखे लेख पर सन 1235 ईस्वी में इसके बनने का प्रमाण मिलता है। मुगल राजाओं जैसे अकबर के दरबारी मुल्ला तकिया के बयानों में भी 1331 ईस्वी में इस क्षेत्र की मस्जिदों का जिक्र मिलता है। मुगल काल के दौरान इस मस्जिद की वास्तुकला में कई सुधार और विस्तार किए गए। इस प्राचीन मस्जिद की दीवारें बहुत मोटी है, लगभग 4 से 5 फीट है, और ये छोटी छोटी पतली ईंटों से बनी है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार और गुंबद की कारीगरी काफी आकर्षक है। मेहराब यानी प्रवेश द्वार का धनुषाकार हिस्सा और मीनारें इसके मुगलकालीन प्रभाव को दर्शाती हैं। ये स्थल हजरत मखदूम भीखा शाह सैलानी, हजरत समकंदी और हजरत काश्मीरी शाह जैसे महान बुजुर्गों और संतों की इबादतगाह के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। दरभंगा के संदर्भ में मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगभग 14वीं सदी से ही इस क्षेत्र में इस्लामी प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था और यहाँ छावनियां बनाई गई थी। लहरिया सराय के इतिहास के अनुसार अंग्रेजों और दरभंगा राज महाराजा के समय जब लहरिया सराय को एक नए टाउनशिप के रूप में बसाया गया और निवासियों को स्थानांतरित किया गया, तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक मस्जिदें और ईदगाहें कायम की गई। लहरिया सराय की जामा मस्जिद इसी विस्तार और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। समय समय पर इस मस्जिद का जीर्णोद्धार, मरम्मत और सुधार किया गया है, लेकिन इसकी प्राचीन वास्तुकला और मेहराब आज भी सुरक्षित है। यह मस्जिद अपने नयनाभिराम स्वरूप के साथ आज भी न केवल इबादत के लिए बल्कि क्षेत्र की प्राचीनता और तहजीब को दर्शाने के लिए पहचानी जाती है। दोस्तों, ये था बाकरगंज लहरिया सराय जमा मस्जिद का इतिहास। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।